प्रोग्राम का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला शुरू फरमाया और आखिरी नबी खातमुल अंबिया, खातमुल नबीयीन, खातमुल मासूमीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस सिलसिले को खत्म फरमाया। अब आइंदा किसी नए नबी ने आना नहीं है, कोई नया नबी नहीं आएगा। आप अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है ये कयामत तक रहनी है और आप अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन वो भी कयामत तक रहना है। जो तबका कुरान को गलत कहता है, हाँ अब खुल के कहता है, जो तबका कुरान को गलत कहता है, पहले उलमा हवाले देकर बताया करते थे ना कि जी ये कुरान को नहीं मानते। कुछ लोग उलमा की बात मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, लेकिन अब तो मामला सारा खुल के सामने आ चुका है। जो लोग कुरान को नहीं मानते और सहाबा इकराम को भी नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नबूवत भी खत्म हो गई और दीन भी खत्म हो गया। इसका मतलब तो यही बनता है ना, जब दीन मुकम्मल नहीं है और किसी नए नबी ने आना भी नहीं है तो क्या नतीजा निकला। तो बहरहाल हमारा अकीदा ये है कि ये दीन कयामत तक रहना है और रहेगा। और इस दीन के जो नाकिल हैं वो हुजूर के सहाबा हैं। वो कौन है? सहाबा हैं। और अंबिया इकराम और सहाबा इकराम, इन दो तबकों को आम लोगों पर क्यास नहीं किया जाएगा। यह बात मेरी गौर से समाअत फरमाए। अंबिया इकराम और सहाबा इकराम, इनको आम लोगों पर क्यास किया जा सकता नहीं है। बाज अहकामात इनके आम लोगों से मुख्तलिफ हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं कि शायद आसानी हो जाए। किसी नबी की तौहीन, कोई भी नबी हो, कुफर है या नहीं? बोलो भाई। किसी नबी की तौहीन, कोई भी नबी हो, उसकी तौहीन कुफर है या नहीं? सब मानते हो, इसमें कोई इख्तिलाफ तो नहीं। अच्छा, अगर नबी ना भी हो, किसी मुसलमान की दाढ़ी को नोचना, यह तो वैसे गुनाह है। अच्छा, बड़ा भाई वो तो बाप की जगह पे होता है, उसको उसकी दाढ़ी को नोचना ये तो सख्त गुनाह है। लेकिन ये सारे काम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। अगर कोई और करता तो कुफर था। गलत कह रहा हूं?
अगर कोई और करता तो कुफर था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। लाता खुद बिलहियती वला बिरासी, नबी की दाढ़ी को पकड़ना और खींचना नोचना अगर कोई और करता तो कुफर था, लेकिन ये काम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। अब कुफर तो अपनी जगह, हम गुनाह भी नहीं कह सकते। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अंबिया इकराम गुनाहों से मासूम हैं। आम लोगों पर नबियों को क्यास किया जा सकता, अगर कोई और करता तो कुफर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है, अब कुफर तो अपनी जगह, हम गुनाह भी नहीं कह सकते। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक ही काम एक आदमी करे तो काबिले तारीफ बन जाता है, वही काम अगर कोई दूसरा करे तो काबिले तनकीद बन जाता है। इसकी मिसाल समझिए। मैं आपके शहर अटक में आया, दूर से किसी ने मुझे, अजनबी आदमी ने देख लिया और दूर से कहने लगा, मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। अब इसके सलाम से दिल खुश होगा या नहीं होगा? दिल को राहत पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? दिल को राहत पहुंचेगी कि भाई इसने मुझे सलाम किया है, दिल खुश होगा, सुकून पहुंचेगा। वो सलाम करके चला गया, करीब नहीं आया, अगरचे मुसाफा भी नहीं किया, करीब भी नहीं आया, सिर्फ सलाम किया। मैंने उसके सलाम से दिल को राहत महसूस की। 2 कदम आगे हुआ तो आगे से मेरा शागिर्द मुझे नजर आया और उसने भी वही काम किया। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, सलाम करके चला गया। करीब वो भी नहीं आया, करीब ये भी नहीं आया। मुसाफा उसने भी नहीं किया, मुसाफा इसने भी नहीं किया। ये बात समझ आ रही है? उसने भी सलाम किया, इसने भी सलाम किया। अब शागिर्द सलाम करके जा रहा है, अब भी दिल खुश होगा? बोलो। काम तो वही है, काम तो वही है। सलाम उसने भी किया, सलाम इसने भी किया। करीब वो भी नहीं आया, करीब ये भी नहीं आया। मुसाफा उसने भी नहीं किया, मुसाफा इसने भी नहीं किया। लेकिन अजनबी का सलाम काबिले तारीफ ठहरा, लेकिन शागिर्द का सलाम काबिले तनकीद ठहरा। भाई ये क्यों? इसके साथ जो मेरा ताल्लुक था, इस ताल्लुक का तकाजा ये था कि ये मेरे करीब आता, मुझसे खाना पूछता, चाय पूछता, रहने की सलाह मारता, मुझसे हाल हवाल करता। लेकिन इसने नहीं किया तो इसका ये अमल काबिले तनकीद बनेगा, और अजनबी करे तो काबिले तारीफ है, अगर शागिर्द करे तो काबिले तनकीद है। भाई जिसका ताल्लुक मेरे साथ है, जिसका ताल्लुक मेरे साथ शागिर्दी का है, इसका मामला आम लोगों की तरह नहीं है। और जिनको ताल्लुक सहाबियत मिल गया वो आम लोगों की तरह हो सकते हैं, उनका मामला आम लोगों की तरह हो सकता है। अंबिया इकराम और सहाबा इकराम, अगरचे इनका आपस में मर्तबे में तफावुत है, लेकिन इनको आम लोगों पर क्यास नहीं किया जाएगा। अंबिया इकराम के लिए भी बाज आकाम आम लोगों से हट कर हैं, पैगंबर के सहाबा के लिए भी बाज आकाम आम लोगों से हट कर हैं। अंबिया इकराम हो या सहाबा इकराम हो, ये दीनी शख्सियात हैं,
दीनी क़यादत का नमूना है, कुरानी शख्सियत हैं, इनको आम लोगों पर क्यास किया जा सकता। और तवज्जो रहे, आप कहेंगे सहाबा को नबियों के साथ आपने क्यों मिलाया? भाई ये मैंने सिर्फ नहीं किया, अल्लाह का रवैया भी दोनों के साथ मुश्तरक है। अल्लाह का रवैया भी दोनों के साथ मुश्तरक है और अल्लाह ने दोनों को रखा भी मुश्तरक है। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम को सिर्फ मेराज में अकेला भेजा दिखाने के लिए कि इन जैसा पूरी कायनात में कोई हो सकता नहीं है, वगरना नबी का बदर देखो, उहद देखो, हिजरत देखो, गार देखो, आज मजार देखो, दोनों साथ है ना। नबूवत और सहाबियत दोनों साथ रखे हैं। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का रवैया दोनों के मुतालिक एक जैसा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, के बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पे सलात भेजते रहते हैं। नबी पे सलात अल्लाह भी भेजता है, नबी पे सलात फरिश्ते भी भेजते हैं। अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, वही अल्लाह है जो तुम्हारे ऊपर सलात भेजता है और अल्लाह के फरिश्ते भी सलात भेजते हैं। देखिए जरा, नबी पे अल्लाह की सलात, नबी के यारों पे अल्लाह की सलात, नबी पर फरिश्तों की सलात, नबी के यारों पर भी फरिश्तों की सलात है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, है या नहीं? अल्लाह ने उसी जगह फरमाया, उसी कुरान में, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वही अल्लाह है जो सलात भेजता है तुम्हारे ऊपर। भाई जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त जो सामने थे, जिनको तुम्हारे ऊपर कहा जा रहा है, ये कौन है? आवाज आनी चाहिए, मानने वाले बोले, गरजदार आवाज आनी चाहिए। भाई नबी पर भी अल्लाह की सलात है, सहाबा पर भी अल्लाह की सलात है, नबी पर भी मलाइकों की सलात है, सहाबा पर भी मलाइकों की सलात है। आगे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ए अहले ईमान नबी पे सलात भेजिए। भाई जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त मोमिनीन कौन? बोलो। तो सहाबा को हुक्म है नबी पे सलात भेजिए। बित्तबा सारे मोमिनीन, सारी उम्मत आ गई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब ये आयत आई उस वक्त अहले ईमान कौन थे? तो अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, और वही अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है, खुद मिन अमवालिहिम सदकतन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम। ए मेरे महबूब, आप अपने यारों पे सलात भेजिए। अल्लाह को हुक्म है, अल्लाह हुक्म करता है, नबी को हुक्म है, सहाबा पे सलात, सहाबा को हुक्म है नबी पे सलात भेजिए, नबी को हुक्म है सहाबा पे सलात भेजिए। सल्लू अलैहि, सल्ले अलैहिम, रवैया एक जैसा है या नहीं? सल्लू अलैहि, सल्ले अलैहिम। और आगे अल्लाह ने फरमाया, वसल्लिमू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू, सलाम कहिए। सहाबा को हुक्म है नबी पे सलाम कहिए। और अल्लाह ने हुजूर से फरमाया,
व इज़ा जाअकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। ए मेरे महबूब, जब ये आए तेरे पास हमारी आयतों को मानने वाले, भाई जब नबी के पास आएंगे तो ये नबी के दौर के होंगे ना, और युमिनून बिआयातिना, आयतों को मानने वाले होंगे, तो नबी के दौर के भी हों, मोमिन भी हों, तो नबी के दौर के मोमिन कौन होते हैं? कौन होते हैं? व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। ए मेरे महबूब, जब ये सहाबा तेरे पास आए तो आप उन्हें सलाम कहिए। तवज्जो रहे, सहाबा को हुक्म है नबी पे सलाम कहिए, और नबी को हुक्म है जब सहाबा आए तो सलाम कहिए। मामला एक जैसा है या नहीं? मामला मुश्तरक है या नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, मजलिस का सलाम कौन करता है? मजलिस में बैठने वाला या मजलिस में आने वाला? बोलो भाई, मजलिस का सलाम तो आने वाला ही करता है ना। लेकिन यहां मामला थोड़ा बरअक्स है। हुजूर को फरमाया जा रहा है व इज़ा जाअकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना, आएंगे वो फकुल सलामुन अलैकुम, सलाम आपने कहना है। आएंगे वो, सलाम आपने कहना है। तवज्जो रहे, ये भी एक अंदाज होता है, ये भी एक अंदाज होता है कि जी आपके उस्ताद आए तो सलाम कहना होता है ना। आपके मुर्शिद आए तो सलाम कहना, क्या मतलब? सलाम कहना आपने है लेकिन सलाम मेरे होंगे, कहने आपने हैं लेकिन सलाम मेरे होंगे। फिर कहते ना जी फलां ने सलाम कहे हैं, यही अंदाज होता है ना। व इज़ा जाअकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम, कि जब वो आए तो आपने सलाम कहने हैं। तो अल्लाह ने अपने हबीब को यही हुक्म दिया है, सहाबा आए तो सलाम कहना, सहाबा आए तो सलाम कहना, तेरे यार आए, जाननिसार आए तो सलाम कहना। सलाम नबी ने कहने हैं लेकिन सलाम अल्लाह के होंगे, सलाम अल्लाह के होंगे। बड़ा अजीब मंजर है। अल्लाह ने अंबिया इकराम और सहाबा इकराम के साथ रवैया एक जैसा रखा है, एक जैसा रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तवज्जो रहे, अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब, आप इन्हें कह दीजिए अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो मेरी ताबेदारी करो, जो मेरी ताबेदारी करेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो नबी की ताबेदारी पर अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। अल्लाह ने सहाबा के लिए फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जो नबी के यारों का ताबेदार होगा, सहाबा का ताबेदार होगा, अल्लाह की रजा मिलेगी। नबी का ताबेदार होगा, अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है। सहाबा का ताबेदार है, अल्लाह की रजा मिल रही है। तवज्जो रहे, नबी की इत्तिबा में मोहब्बत है अल्लाह की, और सहाबा की इत्तिबा में रजा है अल्लाह की। वहां अल्लाह की मोहब्बत है, यहां अल्लाह की रजा है। मोहब्बत बगैर रजा के नहीं होती और रजा बगैर मोहब्बत के नहीं होती। किया जा सकता, सहाबा सहाबा हैं। बोलो भाई सहाबा। उम्मत का कोई तबका सहाबा के मकाम तक पहुंच सकता, कोई तबका सहाबा के मकाम तक
नहीं पहुंच सकता। हां, वो अजर सहाबा के बराबर भी ले जाए, लेकिन मर्तबा बराबर नहीं हो सकता। पहले तो ये बहुत मुश्किल है कि अजर सहाबा जितना ले जाए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया लौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ल जबल उहदिन ज़हबन मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और सहाबी एक मुद या आधा मुद जो अल्लाह की राह में खर्च करे, और लोगों तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करो तो तुम्हारा सवाब उस सहाबी के सवाब के बराबर हो सकता। अव्वल तो ये बहुत मुश्किल है कि बाद में आने वाला और सहाबी जितना अजर ले जाए, ये बहुत मुश्किल है। और अगर ले भी जाए, क्योंकि जहां ये है वहां ये भी तो बताया गया है ना कि आखिरी वक्त में ऐसे लोग पैदा होंगे, लहुम मिस्लु अज्र अव्वलिहिम, आएंगे आखिर में अजर पाएंगे पहलों जैसा, आएंगे आखिर में अजर पाएंगे पहलों जैसा। ये उम्मत के पहले कौन हैं? बोल भाई, ये उम्मत के अव्वल कौन हैं? तो ये अजर बराबर भी पालें, लेकिन मर्तबा बराबर हो सकता। शागिर्द उस्ताद के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाए, लेकिन मर्तबा जुदा जुदा है। शागिर्द उस्ताद के साथ, मुरीद मुर्शिद के साथ, कारकुन कयादत के साथ एक ही दस्तरखान पर खाना खाए, लेकिन मर्तबा जुदा जुदा है। एक ही गाड़ी में सफर करें, मर्तबा जुदा जुदा है। एक ही कमरे में आराम करें, मर्तबा जुदा जुदा है। अगर कोई उम्मत का तबका सहाबा जितना अजर भी ले जाए, लेकिन सहाबा के मर्तबे तक वो पहुंच सकता नहीं है, तो अंबिया इकराम और सहाबा इकराम, इनको आम लोगों पर क्यास किया जा सकता। अगर नबियों की आपस में कुछ हो गई, हम उसका भी एहतराम करते हैं, इसका भी एहतराम करते हैं। हजरत मूसा भी काबिले एहतराम, हजरत हारून भी काबिले एहतराम। और यहां अगर सहाबा का मामला हुआ तो यहां पर भी हजरत अली का भी एहतराम और हजरत मुआविया का भी। बात समझ आई कि नहीं आई? इनको आम लोगों पर क्यास किया जा सकता। एक कहने लगा जी, दो आदमी जो लड़ पड़े तो एक जरूर गलत होगा ना। मैंने कहा तुम्हारी तवज्जो वहां क्यों नहीं जाती कि जब दो अजानें आ रही हो तो एक जरूर गलत होगी ना। बात समझ आएगी? जब दो अजानें आ रही हो तो एक जरूर गलत होगी ना। भाई हर किसी को एक जैसा जवाब दिया जाता नहीं है। लोकेशन देखी जाएगी, जैसी लोकेशन होगी वैसा जवाब। एक आदमी दफ्तर में बैठकर कहते पानी दो, पानी दो। उसको पानी किस चीज में दोगे? बोलो भाई। एक आदमी लेट्रिन से अंदर से आवाज देता है पानी दो। इसको पानी किस चीज में दोगे? लोटे में दोगे ना। एक आदमी गुस्ल खाने से अंदर से आवाज देता है पानी दो। अब सवाल एक ही है, उसकी लोकेशन बदलती रही, कैफियत बदलती रही साइल की, तो जवाब भी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, लेट्रीन वाले के लिए भी गिलास पानी का भरोगे, किफायत कर जाएगा, मसला हल होगा। भाई मैं आपको हंसाना नहीं चाहता, मसला समझाना चाहता हूं। हर किसी को एक जैसा जवाब नहीं दिया जाता।
उसकी लोकेशन देखी जाती है। एक हिंदू आपसे बहस करता है, कहते हैं मौलवी साहब तुम बड़े अजीब लोग हो, जब नमाज पढ़ते हो तो दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर क्यों रखते हो, बायां दाएं के ऊपर क्यों नहीं रखते? एतराज करने वाला कौन है? हिंदू। आप उन्हें कहेंगे जी ये तो हदीस में आया है, वो कहेगा मैं तो हिंदू हूं, हदीस नहीं मानता। जी ये तो बुखारी में आया है, कहते हैं मैं तो हिंदू हूं, बुखारी नहीं मानता। जी ये तो हमारे नबी ने सिखाया है, कहते हैं मैं तो हिंदू हूं, तुम्हारे नबी को नहीं मानता। अब उसको तुम कैसे मुतमईन करोगे? ये तुम्हारी गलती थी जो उसको तुम बुखारी बता रहे थे, हदीस बता रहे थे। ये आपने उसको दफ्तर वाला समझा हुआ था, हालांकि वो लेट्रीन वाला था। आपको ये जवाब देने नहीं चाहिए थे। आपको ये कहना था कि भाई ये तो हम मुसलमानों का मसला है, हम दायां ऊपर रखें या बायां ऊपर करें। तू कौन होता है? तू तो मुसलमान ही नहीं है। हमारे मुसलमानों का मसला है, हमारा नबी जैसे सिखाएगा हम वैसे करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो जल्दी में पानी दो, ये आवाज कानों तक पहुंचे ना। गिलास ना भरा करो, पहले देखा करो ये दफ्तर वाला है या लेट्रीन वाला है। अगर दफ्तर वाला है तो जवाब अलग होगा, अगर लेट्रीन वाला है तो जवाब। अगर आप यूं नहीं करोगे तो मसला हल नहीं होगा। दो आदमी रेलगाड़ी में जा रहे थे, सीट पर लड़ पड़े। एक ने कहा यह सीट मेरी है, दूसरे ने कहा नहीं मेरी है। लड़ाई हो गई। इतने में टीटी आया। टीटी आया, उसने कहा टिकटें दिखाओ। लड़ो बाद में, पहले टिकटें दिखाओ। एक ने ना यूं कर करके एक टिकट निकाल के दिखा दी, ये देखो ये टिकट तो है। अच्छा, दूसरे से कहा तू टिकट दिखा। कहते टिकट नहीं है, 10 गवाह मेरे पास हैं कि ये सीट मेरी है। भाई उनके गवाहों की गवाही सुनी जाएगी। हम कहेंगे 10 नहीं 50 गवाह ले आ, तेरे गवाहों का कोई फायदा नहीं। सीट की बात तो वो करे जिसके पास टिकट हो, सीट की बात तो वो करे जिसके पास टिकट हो। आज एक बंद कमरे में यहूदो नसारा की गोद में पलने वाला इब्ने सबा की नाकारा गाड़ी का नाकारा पुर्जा अमेरिका का अमेरिका में भौंकता है। मुझे अबू बकर उमर का ईमान साबित करके दो। मैं उसे कहना चाहता हूं, हजरत अबू बकर की खिलाफत का मसला हो, ईमान का मसला हो, सहाबा का मसला हो, फदक का मसला हो, किरतास का मसला हो, जमल का मसला हो, सफीन का मसला हो, ये सब हम मुसलमानों के घर का मसला है। हम तो तुम्हें मुसलमान ही नहीं मानते, तेरे मजहब को इस्लाम नहीं मानते। जब तक तेरे पास ईमान की टिकट नहीं होगी उस वक्त तक तुझे सिद्दीक़ अकबर पर बात करने का कोई जवाब नहीं है। हम तो तेरे मजहब को इस्लाम ही नहीं मानते। पाकिस्तान के राफ्तियों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के सहाबा दुश्मनों, इस अमेरिका के कुत्ते को उस बंद कमरे से बाहर निकालो और मेरे मुनाजरे का चैलेंज कबूल करे। मैं उसके मजहब को इस्लाम नहीं मानता, नहीं समझता। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, हिम्मत है, गैरत है, निकल बंद कमरे से बाहर, अपने मजहब को इस्लाम साबित कर। और जो मजहब इस्लाम नहीं है उसे क्या हक पहुंचता है कि सिद्दीक़ अकबर पर बात करे? जिंदा है जंगवी,
तवज्जो जिंदा रहे। है जंगवी, जिंदा है जंगवी, जिंदा है जंगवी, जिंदा है जंगवी। दुश्मन जिसके पास सिद्दीक तवज्जो पे रहे, लानत। जिसके पास टिकट नहीं, उसकी गवाही हम नहीं सुनेंगे सीट पर। भाई 10 गवाह ले आए, 50 ले आए, 100 ले आए, हम नहीं सुनते, क्योंकि सीट की बात तो वो करे जिसके पास टिकट हो। तुम सिद्दीक की बात करते हो, तुम्हें क्या हक पहुंचता है? अबू बकर तो आज भी जन्नत में, अबू बकर तो आज भी, ये अमेरिका का कुत्ता जलता रहेगा, अबू बकर जन्नत में महकता रहेगा। अबू बकर आज भी जन्नत में है। और सुनो, मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, नबी का रोजा जन्नत है, अबू बकर जन्नत में है। ओ अमेरिका का याद रख, धांधली करके कोई असेंबली में तो जा सकता है, लेकिन जन्नत में जा सकता है। असेंबली में पहुंचे हुए धांधली वाले हो सकते हैं, लेकिन जन्नत में पहुंचने वाला धांधली वाला हो सकता। भाई असेंबली और जन्नत में फर्क है या नहीं? बोलो। इनके यहां तो कोई फर्क नहीं है। असेंबली में भी धांधली के साथ आदमी पहुंच जाता है, कहते जन्नत में भी धांधली के साथ। अब मुझे बताओ, कोई जन्नत में धांधली चल सकती है? अच्छा, इनसे हजरत हैदरी शहीद एक सवाल किया करते थे, अगर ज़ौक हो तो दोहरा दो। ज़ौक है ना, दोहरा दूं? तवज्जो कीजिए, काबतुल्लाह वाला मुसल्ला, उस मुसल्ले पर उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी नमाज पढ़ाने वाले पेश इमाम आए हैं, वो सब के सब मेरे हैं। तेरा पेश इमाम उस मुसल्ले पर उस वक्त से लेकर आज तक क्यों नहीं आया? तवज्जो रहे। कहते हैं जी ये सुन्नी इमाम इस मुसल्ले पे जबरदस्ती आया। अच्छा, काबतुल्लाह में जो मुअज्जिन है, उस वक्त से लेकर आज तक तेरा मुअज्जिन क्यों नहीं आया? आज तक मेरा मुअज्जिन है और अजान भी अहले सुन्नत वाली है, यही अजान है, तेरा मुअज्जिन क्यों नहीं आया? कहते जी ये काबतुल्लाह का जो मुअज्जिन है ना, ये सुन्नी, ये भी जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किया है। मस्जिद नबवी में जो मुसल्ले रसूल है, उस मुसल्ले रसूल पर तेरा इमाम क्यों नहीं आया? उस वक्त से लेकर आज तक सारे इमाम अहले सुन्नत के, कहते हैं ये भी अहले सुन्नत जबरदस्ती इमाम है। भाई मस्जिद नबवी में जो मुअज्जिन है, वो तेरा क्यों नहीं आया उस वक्त से लेकर आज तक? कहते ये सुन्नी मुअज्जिन जबरदस्ती आया है। मैंने कहा हजरत अबू बकर पहले नंबर पर आए, कहते जबरदस्ती आए। हजरत उमर दूसरे नंबर पर आए, कहते जबरदस्ती आए। भाई नबी के रोजे में अबू बकर उमर आज भी मदफून है, कहते हैं ये भी जबरदस्ती आए। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर काबतुल्लाह के मुसल्ले पर सुन्नी इमाम जबरदस्ती आया है, अगर मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर सुन्नी इमाम जबरदस्ती आया है, सिद्दीक अकबर पहले नंबर पर जबरदस्ती आया है, अगर रियाजुल जन्नत में अबू बकर उमर जबरदस्ती आए हैं, तो कल जन्नत में भी जबरदस्ती जाएंगे। जन्नत में भी कहते हैं वो जन्नत में जबरदस्ती कैसे जाएंगे? जैसे रियाजुल जन्नत में चले गए। अपनी कौम को कहां तक धोखा देते रहोगे?
जन्नत में भी कोई धांधली के साथ जा सकता है? या तो इनकार करो नबी का रोजा जन्नत नहीं है, और नबी का रोजा जन्नत है तो जन्नत में बगैर धांधली के कोई धांधली के साथ कोई जा सकता नहीं है। जन्नत में वही जाएगा जो हकदार होगा, जो रब अपने महबूब को एक मुनाफिक के जनाजे के बाद कब्र पर ठहरने नहीं देता। वला तुसल्ली अला आदिम मिनहुम मात अबदो वला तकुम अला कब्री, अपने महबूब को एक मुनाफिक की कब्र पर ठहरने नहीं देता। क्यों? इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, कि इनके अंदर कुफ्र है, शिरक है, निफाक है। ए मेरे महबूब, आपको वहां ठहरने की इजाजत, तो जिनके दिल में कुफ्र हो, शिरक हो, निफाक हो, अल्लाह ताला अपने हबीब को 2 गज के फासले पर ठहरने नहीं देता। और कोई तो ऐसे यार हैं जो कयामत तक अपने हबीब के साथ सुला दिए हैं। अबू बकर जन्नत में है, जलने वाले जलते रहे, जलने वाले जलते रहे। अबू बकर जन्नत में हैं, सहाबा हैं, सहाबा की अजमतों को लाखों सलाम है। हम हथकड़ी तो पहन सकते हैं, जेलों में जा सकते हैं, तख्तेदार पे चढ़ सकते हैं, बच्चे यतीम करा सकते हैं, बीवियों को बेवा करा सकते हैं, लेकिन किसी सहाबा पे भौंकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे, गली गली में नारा लगाओगे। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? मानने वाले। कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। जुर्रत के साथ उठने का नहीं कह रहा, बैठकर जुर्रत के साथ जवाब दीजिए। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? नबी सफर में तो साथ कौन? नबी हजर में तो साथ कौन? नबी हिजरत में तो साथ कौन? नबी गार में तो साथ कौन? नबी मजार में तो साथ कौन? नबी कुरान में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जान निसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जान निसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बाल जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।